आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। आई एम शोइंग यू अ मैप। एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, अब बात को गौर से सुनिएगा। ये आप एक मैप देख रहे हैं, ये मैप आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है, ये भारत है। अब भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है, उसके उस डॉक्ट्राइन के मुताबिक भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अटैक करना है तो भारत को सबसे पहले अपनी जो मिलिट्री फौजी हैं उनको जल्द से जल्द तकरीबन 72 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेकर आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पर उसको रैपिडली अटैक करना है, रैपिडली कुछ इलाकों को कैप्चर करना है भारत को, इस इलाके को या इस इलाके को आप कह लें सिंध के इलाके को या लाहौर को, भारत को अगर कैप्चर करना है, ये भारत की डॉक्ट्राइन में बता रहा हूँ, तो भारत को अपनी जो मेजर डिप्लॉयमेंट है वो बड़ी तेज करनी पड़ेगी, 72 घंटे के अंदर डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी अगर भारत को एक मेजर अटैक करना है, पाकिस्तान को मेजर सेटबैक करना है। ये भारत की स्ट्रेटजी है, ये भारत की मिलिट्री डॉक्ट्राइन है। ओके, जवाब में पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन ये है कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस इलाके को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, सिंध को पंजाब के साथ कट ऑफ करने की कोशिश करेगा या लाहौर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान फौरन से अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा। भारत की फौज पे बेशक अपने इलाके पे करने पड़े, जिसे लाखों भारतीय फौजी मारे जा सकते हैं विद इन वन गो। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। इस चीज की वजह से भारत ने जो भारत की मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी रैपिड मूवमेंट वाली, इसको भारत ने जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है वो रोक दिया और भारत ने कहा कि नहीं, हम एकदम से रैपिड मूवमेंट करेंगे तो भारत पाकिस्तान के जो मिलिट्री एसिड्स हैं वो एकदम से शुरू हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे और भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगली बात सुनिएगा, अब भारत ये करना चाह रहा है कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को ड्रोन वॉरफेयर में वो बदलना चाह रहा है। वो कैसे? भारत ये करना चाह रहा है इन एक्सरसाइजेस की मदद से, जो भारत अपने एक प्रोविंस के ऊपर कर रहा है, जो अपने एक प्रोविंस के ऊपर भारत मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, भारत अपनी मिलिट्री जो ड्रोन एक्सरसाइज है वो मध्य प्रदेश के ऊपर कर रहा है, जो अक्टूबर के पहले महीने में भारत कर रहा है। लेकिन इन मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब ये है कि भारत का पाकिस्तान से जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो फौरन से भारत अपने बहुत सारे ड्रोन जो है वो एकदम से रैपिडली पाकिस्तान की तरफ मूव करे और उनको अटैक करे। अब पाकिस्तान की तरफ जब भारत एकदम से अपने ड्रोन्स मूव करके अटैक करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन तो यूज नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान को भारत ने मिलिट्री तो इन्वेड नहीं किया ना, भारत के सिर्फ ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान भी रैपिडली अपने ड्रोन्स को एकदम से एंगेज करे और पाकिस्तान भी भारत के ऊपर वैसे ही अटैक करे मैसिवली, जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर करेगा, कर सकता है। सो पाकिस्तान की भी डॉक्ट्राइन इस टाइम चेंज हो रही है। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस टाइम भारत की बात कर रहा हूं, बिकॉज भारत इस टाइम बड़ा एंगेज है। खासतौर पर भारत ये चाह रहा है कि वो जिस तरह उसकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन थी अजीत डोवल साहब की, उसी तरह भारत अपनी फौजों को मूव ना करे, भारत फौरन से अपनी जो ड्रोन्स हैं उनको फौरन से उड़ाए और पाकिस्तान के ऊपर हजारों की तादाद में ड्रोन्स भेज दे। और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रहेगी अब कि पाकिस्तान भी फौरन से अपने ड्रोन्स को फौरन से उड़ाएगा और ठग करके जाके भारत के अंदर भेजने की कोशिश करेगा। बिकॉज पाकिस्तान की जो मिलिट्री, पाकिस्तान का जो आपको पता होगा, पाकिस्तान का जो मिलिट्री पोस्चर है वो पिछले तकरीबन 2 महीने से चेंज हुआ है। पाकिस्तान का मिलिट्री पोस्चर ये चेंज हुआ कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान वेट नहीं करेगा, पाकिस्तान भी फौरन उसी जगह उसी तरीके से भारत को जवाब देगा। तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री पोस्चर है वो भी भारत को लेके चेंज हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान को अब सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस पैक्ट भी बन रहा है, तो पाकिस्तान को भी पैसे मिलेंगे। लेकिन ये मैं आपको फिलहाल भारत की एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि भारत इस टाइम ये चाह रहा है कि जब भी अगला कॉन्फ्लिक्ट हो भारत पाकिस्तान का, तो भारत फौरन से अपने इतने सारे ड्रोन्स को रैपिडली डिप्लॉय करके भेजे पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान उसका जवाब ना दे सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसका तोड़ निकाला है कि अगर भारत इस तरह का कोई काम करेगा तो पाकिस्तान भी रैपिडली फौरन से उसका जवाब उसी चीज के साथ देगा, तो नुकसान फिर दोनों को होगा। दैट्स हाउ इट इज। अगली बात बताऊंगा मैं आपको, अगली क्या अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर अभी आता हूं, फिलहाल मैं आपको इस चीज की बात बता रहा हूं। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि द कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइजेज। अब ये जो ड्रोन की एक्सरसाइजेज इनका क्या नाम रखा गया? इनका नाम रखा गया कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइजेज, कि जिस तरह कोल्ड स्टार्ट के नाम पे कि रैपिडली मूव करेंगे ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान को भी इस चीज का पता है कि भारत की क्या डॉक्ट्राइन है, पाकिस्तान की भी उसकी तैयारी जो है वो बड़े शोरो गौल से कर रहा है और अपने ड्रोन्स के ऑर्डर उसने दे दिए हैं टर्की को, अजरबैजान को, और अपने ड्रोन्स को वो और बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अब अगली बात सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर इंडियन ऑफिशियल हु डिड नॉट नेम हिमसेल्फ, द कोल्ड स्टार्ट
स्टार्ट एक्सरसाइजेस आर लिंक्ड टू द इंडियन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, वो वाली जो मैंने अभी बात की आपको, इसी से लिंक है। दिस स्ट्रेटेजी यूजेस रैपिड एंड इंटीग्रेटेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस इंस्टेड ऑफ स्लो ट्रूप मूवमेंट्स। द डॉक्ट्राइन वाज क्रिएटेड आफ्टर ऑपरेशन पराक्रम इन 2001 exposed India's delay in response to attacks. Experts warn, however, that the doctrine could trigger escalations with Pakistan. अब बात सुनिएगा गौर से। अगली बात ये आर के भाई, मैं आपके सवालात के जवाब जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के एंड में दूंगा, इसको गौर से सुनिए। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत ने कोल्ड स्टार्ट जो ड्रॉन डॉक्ट्राइन रखी है ना, इससे पहले भारत की कौन सी डॉक्ट्राइन थी? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी। उसका मतलब ये था कि भारत के मिलिट्री सोल्जर्स रैपिडली 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान में घुस जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसका तोड़ निकाला कि देखिए अगर आप हमारे अंदर घुसेंगे और आप पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेंगे, पंजाब को सिंध से अलग करने की कोशिश करेंगे, हम अपना जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करके आपको फारिग कर देंगे। ये पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन थी। भारत ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान तो अपना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करके हमारे फौजियों को मार देगा, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो भारत ने फिर अपनी ड्रोन वॉरफेयर के अंदर ये डॉक्ट्राइन निकाली और इसका नाम रखा कोल्ड स्टार्ट ड्रोन डॉक्ट्राइन। अब भारत की जो नई डॉक्ट्राइन है इसका नाम है कोल्ड स्टार्ट ड्रोन डॉक्ट्राइन, जो कि भारत ने जिसके नाम से एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रैपिडली इतने सारे ड्रोन्स भेजे तो ये एस्केलेशन होगी, पाकिस्तान भी उसी तरीके से बहुत तगड़ा जवाब दे सकता है भारत को। अगली बात बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है मोर इंपॉर्टेंटली कि ये जो भारत मिलिट्री, ये जो भारत अभी इस टाइम ड्रोन्स की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है या ड्रोन एक्सरसाइजेस, इसका मकसद पहला तो क्या है कि भारत अपने डिफेंसेस को और अपने ऑफेंसेस को, अपने S-400 को और अपने ड्रोन्स को चेक करना चाहता है कि उसके ड्रोन्स कितने कैपेबल हैं, कितने ताकतवर हैं। अगर पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया का आने वाले कुछ टाइम में, तो भारत कैसे उसको सस्टेन कर सकता है, भारत उसको कैसे अपने आप को बचा सकता है। ये बेसिकली उसकी ये बात है। अगली बात यह है कि भारत अपने एरियल डिफेंसेस को भी देखना चाह रहा है और अपने एरियल ऑफेंसेस को भी देखना चाह रहा है कि अगर भारत का कोई ड्रोन जाता है तो वो कितना तगड़ा हो सकता है, या भारत के ऊपर कोई ड्रोन आता है तो वो भारत का डिफेंस कितना तगड़ा है कि वो उसको बचा सके। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बेसिकली ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं। इसमें नेवल फोर्स भी शामिल है भारत की, इसमें भारत की जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली मिलिट्री भी शामिल है, भारत की जो है मोर इंपॉर्टेंटली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शामिल है भारत की, इसमें भारत की एयरफोर्स भी शामिल है, क्योंकि एयरफोर्स भी इस चीज़ को देख रही है, और भारत की साइबर फोर्स भी शामिल है। अभी मैं साइबर फोर्स की बात करता हूँ, अभी जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। भारत की इसमें साइबर फोर्स भी शामिल है। अगली बात आपको बताऊंगा। अगली बात यह है कि इन ड्रोन एक्सरसाइजेज में भारत जो है वो एनिमी के ड्रोन्स को भी सिमुलेट करेगा कि अगर भारत के ऊपर जो है वो कोई और ड्रोन आता है तो भारत क्या कर सकता है आने वाले टाइम पे। भारत ये कर सकता है कि भारत जो है वो कैसे उस ड्रोन को जो है वो डिटेक्ट करेगा और भारत कैसे उस ड्रोन का मुकाबला कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो बेसिकली सिमुलेशन भी भारत करेगा, अपने डिफेंसेस को भी चेक करेगा। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की गेम्स खेली जाएंगी भारत की इस वॉर गेम में। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की गेम खेली जाएंगी, वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, अब भारत की जो साइबर फोर्स है, भारत पाकिस्तान का जब मार्का हुआ, भारत के 6 फाइटर जेट्स गिरे, तो भारत अब बल्कि अब 7 पाकिस्तान की तरफ से एक नया नंबर आ गया कि 7 गिरे हैं। तो जो 7 फाइटर जेट्स भारत के गिरे हैं पाकिस्तान भारत के कॉन्फ्लिक्ट में, मोर इंपॉर्टेंटली भारत को एक चीज समझ आई है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में या साइबर वॉरफेयर में पाकिस्तान जो है वो भारत से काफी आगे है। मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत से क्यों आगे है इस वॉर गेमिंग में। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं, इसको गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको दोबारा एक मैप पर लेकर गया हूं। ये पाकिस्तान भारत का मैप है, ठीक है। मिसाल के तौर पे भारत ने 6-7 मई की रात को, मैंने कहा मैं जरा मैप भी चेंज करते हैं बिकॉज एक मैप जो है पुराना हो जाता है। ओके, भारत ने क्या सोचा, भारत ने ये सोचा कि 6-7 मई की रात को भारत ने तकरीबन 70 to 75 फाइटर जेट उड़ाए, 70 to 75 फाइटर जेट उड़ाए पाकिस्तान की तरफ, और वो उसने पाकिस्तान की तरफ भेज दिए 75 to 80 फाइटर जेट। अब इस फॉर्मेशन को भारत कहता है गॉडजिला फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन जो थी इसको भारत ने कहा गॉडजिला फॉर्मेशन, इसके नाम से मूवी भी आई भी एक। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान को पता लगा, पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसिस थे, सरगोदा में जो मिलिट्री बेस है मिसाल के तौर पे, जब पाकिस्तान को ये बात पता लगी कि भारत की तरफ से अटैक होने वाला है, तो पाकिस्तान ने अटैक करने से पहले पाकिस्तान की जो साइबर वॉरफेरियर्स थे, उन्होंने भारत की जो ये फाइटर जेट्स हैं इनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए। इनके जो डिफेंसेस हैं भारत के, उसके ऊपर साइबर अटैक्स